Good morning, students. Today we will start our new chapter of Geography, Class 8, Major Crops and Case Studies. जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वो भी क्या है, इसी सेक्टर पर बेस्ड था, किस पर, एग्रीकल्चर पर. तो ये हमारा जो चैप्टर है ये भी उससे रिलेटेड ही है. इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को क्या है डिस्कस करेंगे, जैसे भी फूड क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं और बेवरेज क्रॉप्स हैं. इन सब को हम इस चैप्टर में क्या है डिस्कस करेंगे. तो क्या है क्रॉप्स है, इसको हम आज अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो जो कल्टीवेशन और फार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और ओल्डेस्ट क्या है ऑक्यूपेशन है इन द वर्ल्ड. लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर एंगेज इन दिस सेक्टर. दे यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न इज डिफरेंट इन द वर्ल्ड. तो इस तरह से क्या है, अब हम इसमें क्या है टाइप ऑफ क्रॉप्स, सबसे पहले हम टाइप ऑफ क्रॉप्स को डिस्कस करते हैं. तो फूड क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शंस एंड दे इंक्लूड कैरल्स एंड पल्सेस, while others may be cash crops or commercial crops that are processed and trade. भी जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हमारे क्या क्या इंक्लूड होती हैं, जैसे फूड क्रॉप्स हैं. जो फूड क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. भी जो ये ह्यूमन के लिए क्या है, फूड क्रॉप्स किस चीज़ के लिए, ह्यूमंस के यानी खाने के लिए जो होती हैं क्रॉप्स, वो क्या है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे कैरल्स और पल्सेस वगैरह आती हैं. और जबकि कुछ अदर्स क्रॉप्स क्या होती हैं, कमर्शियल या कैश क्रॉप्स होती हैं, जिससे भी हम भी जो उसको किसके लिए हम यूज़ करते हैं, भी ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं. और कैश क्रॉप्स में जैसे दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली ट्रेड, भी जो उनको क्या है किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है, मोस्टली ट्रेड के लिए यानी बिजनेस के लिए. सम फूड क्रॉप्स सच एज बेवरेज, और कुछ फूड क्रॉप्स ऐसी होती हैं बेवरेज यानी पीने वाली जो होती हैं क्रॉप्स, उनको बेवरेज कहा जाता है, जैसे टी और कॉफी. एंड शुगर कैन आल्सो कैश क्रॉप, और जो शुगर कैन है जो ये बेवरेज है ये कैश क्रॉप में भी आती है, हमारी फूड क्रॉप्स में भी आती हैं. एंड शुगर कैन आल्सो कैश क्रॉप, और जो शुगर कैन है वो क्या है, वो भी हमारा क्या है कैश क्रॉप्स है. अब सबसे पहले हम इसमें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में सबसे पहले फूड क्रॉप्स को डिस्कस करते हैं. तो फूड क्रॉप्स में क्या क्या इंक्लूड है हमारे फूड क्रॉप्स में, राइस, व्हीट, मेजे, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये हमारी क्या है फूड क्रॉप्स हैं. They differ in areas of production and yield due to physical factor and climate. भी ये जो इनका जो प्रोडक्शन है, भी जो उनका क्या है अलग अलग एरिया में क्या है अलग अलग है भी, और उनकी जो किस चीज़ पर डिपेंड होता है, ये फिजिकल फैक्टर्स और क्लाइमेट पर डिपेंड होता है. इनका क्या है सब जगह क्या है अलग अलग वो रहेगा, क्योंकि क्या है फिजिकल फैक्टर की वजह से और क्लाइमेट की वजह से. तो सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स में राइस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा राइस. राइस क्या है, हमारा स्टेपल फूड है, और 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम राइस. और जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है कितनी 50% वो है, वो क्या है राइस को कंज्यूम करती है. भी इसमें सबसे 50% कितनी भी राइस की पूरे वर्ल्ड में खपत होती है, यानी इसको लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है एज ए स्टेपल फूड. द राइस हुस्क एंड बर्न आर यूज एज फूडर. जो इसका जो राइस का जो हुस्क और बर्न है ये भी क्या है एज आर यूज एज फूडर यानी जो जानवरों को खिलाया जाने वाला क्या है खाना, वो उस जो राइस का जो बचता है, जैसे राइस निकालते हैं हम, तो उसमें से जो हुस्क और बर्न निकलता है वो किसके लिए यूज होता है, हमारे फूडर के रूप में, यानी जानवरों को खिलाया जाता है ये. अब उसके बाद क्या है, इसकी कंडीशन क्या होती है ग्रोथ की. कंडीशन फॉर ग्रोथ भी किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं. सबसे पहले आता है हमारा सॉइल. क्लेई लॉम एंड एज वेल एज एविलुअल सॉइल रिटेन्स वाटर. भी जो क्लेई लॉम है, और यानी क्लेई लॉम जो दोमट मिट्टी है, और एलुवियल सॉइल जो भी जो ये वाली सॉइल है एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, रिटेन्स वाटर भी अपने अंदर वाटर को रिटेन्स रखती है यानी बनाए रखती है. ये दोनों मिट्टियां जो क्लेई लॉम और एज वेल एज एल्यूवियम सॉइल, ये इनके अंदर क्या है, ये अपने आप में पानी को बनाए रखती है. तो इसलिए क्योंकि राइस के लिए हमें क्या है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है.
तो दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। ये सॉइल है ये किसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है? राइस कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि राइस के लिए हमें ग्रोथ के लिए क्या है, वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उसके बाद आता है हमारा लैंड। राइस रिक्वायर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो। देखो इसमें क्या है, राइस के लिए भी रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए किसकी? वाटर की, फॉर ग्रो के लिए। प्लेन्स स्पेशली डेल्टास एंड फ्लड प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग राइस। और कौन सी जो है भी लैंड है जो राइस के लिए बहुत ज्यादा क्या है, आइडियल है, वो कौन सी है? प्लेन्स और स्पेशल डेल्टा एंड फ्लड प्लेन्स। फिर जो स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा यानी क्यों, वहां पर रिवर्स बहुत ज्यादा होती हैं। रिवर्स ज्यादा है तो क्या है, पानी की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, और राइस के लिए हमें क्या है, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए जो ये एरिया है प्लेन्स का, स्पेशली डेल्टा और फ्लड प्लेन्स क्या है, इसके लिए क्या है, बेस्ट लैंड है फॉर ग्रोइंग। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए, किसके लिए? राइस के लिए 20 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए कितना? 20 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। और जो ग्रोइंग पीरियड होता है, ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड टेम्परेचर शुड नॉट बी लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका ग्रोइंग पीरियड है उस दौरान क्या है, टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कल्टीवेशन के लिए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसके ग्रोइंग पीरियड के दौरान कितना होना चाहिए, भी 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है रेनफॉल। द क्रॉप ग्रोज वेल इन एरियाज विद ओवर 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, बिलो दैट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। भी इस क्रॉप के लिए भी कितने भी रेनफॉल की जरूरत होती है हमें, 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल। अगर इससे कम होती है, बिलो दैट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, अगर इससे कम बारिश होती है तो क्या है, इसके लिए क्या है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इरिगेशन यानी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर इससे कम हमारी जो बारिश होती है तो इसके लिए फिर हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारा फिफ्थ है लेबर। राइस इज ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप। भी जो राइस है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर ऑल डन बाय हैंड। भी जो इसको क्या है, इसको जो राइस को के क्रॉप्स के लिए जो सोइंग है यानी उसको उगाने का, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग और हार्वेस्टिंग यानी काटने का जितना भी प्रोसेस होता है वो सब क्या है, भी वो क्या है, लेबर के द्वारा किया जाता है। आर डन बाय हैंड यानी हाथों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए क्या है, मशीनों की जरूरत नहीं होती। तो सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, लेबर के द्वारा किया जाता है। तो इसी के लिए क्या है, जो राइस में क्या है, सबसे ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। अब एरियाज ऑफ प्रोडक्शन भी कहाँ कहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है। चाइना, इंडिया, जापान एंड बांग्लादेश आर मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। जो भी वर्ल्ड में जो मेन कंट्रीज हैं जहाँ पर क्या है राइस को ग्रो किया जाता है वो कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, जापान एंड बांग्लादेश। ये क्या है, मेन कंट्री है जहाँ पर क्या है राइस को ग्रो किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे वर्ल्ड में कंट्री है जो उसमें भी क्या है राइस को ग्रो किया जाता है। जैसे भी इसमें क्या है, श्रीलंका है, यूएसए है, और इसके अलावा और कौन सी है, स्पेन, फ्रांस वगैरह भी है। इनमें भी क्या है राइस की खेती की जाती है। तो मेन कंट्री कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, जापान और बांग्लादेश। और हमारे इंडिया में कहाँ पर जैसे राइस सबसे ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है? इन इंडिया नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स, द ब्रह्मपुत्र वैली एंड ईस्ट कोस्ट एंड डेल्टिक प्लेन्स आर नोटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। इंडिया में क्या है, नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स, जहाँ पर भी नॉर्थ यानी उत्तर भारत में जो गैंगेटिक प्लेन्स है, गंगा का जैसे जो प्लेन एरिया है जहाँ पर, और फिर ब्रह्मपुत्र वैली, और क्या है ईस्ट कोस्ट और डेल्टिक प्लेन्स, जहाँ पर जैसे पहले भी हमने इसमें लैंड में हमने इसको डिस्कस किया था भी कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, स्पेशली एरिया है डेल्टा में, और क्या है जहाँ पे और फ्लड प्लेन्स में, क्योंकि जहाँ ये सब क्या है, यहाँ पर क्या है रिवर्स ज़्यादा है, जैसे गंगा की प्लेन्स है यहाँ पर जैसे, और फिर ब्रह्मपुत्र है, ईस्ट कोस्ट है, और डेल्टिक प्लेन्स हैं। ये सब क्या है, यहाँ पर क्या है वाटर क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि सभी नदियाँ इधर ही आती हैं। तो इसलिए क्या है राइस कल्टीवेशन के लिए ये जगह क्या होती हैं
इम्पोर्टेंट होती हैं और यहीं पर क्या है सबसे ज़्यादा राइस ग्रो किया जाता है, कहाँ पर, हमारे इंडिया में।